हेलो फ्रेंड्स। बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर पीवे के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन का पार्ट 5, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें जो पार्ट 5 का जो अगला क्वेश्चन है 101, पीएससी स्लीपर की रेल सीट के नीचे न्यूनतम गिट्टी का कुशन कितने एमएम होता है? ऑप्शन है 150 एमएम, 200 एमएम, 250 एमएम या 300 एमएम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250 एमएम। अगला क्वेश्चन है, गिट्टी परीक्षण में जल अवशोषण परीक्षण का अधिकतम मान कितने परसेंट होता है? 2%, 3%, 4% या 1%? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1%। अगला क्वेश्चन है, वैगन द्वारा गिट्टी की माप और स्टैक द्वारा गिट्टी की माप में अनुमत संकुचन की सीमा कितने परसेंट होती है? 5%, 8%, 6% या 9%? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8%। अगला क्वेश्चन है, गिट्टी के छलनी विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली वर्गाकार जाली वाली छलनी का आकार कितने एमएम का होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 65, 40 और 20 एमएम। अगला क्वेश्चन है, गिट्टी के ढेर की पार्श्व ढलानें कितने से अधिक समतल नहीं होनी चाहिए? 1:1, 1:2, 2:1 या 2:1.5? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2:1। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ए LWR ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए गिट्टी कुशन की अनुशंसित न्यूनतम गहराई कितने एमएम होती है? ऑप्शन है 150 एमएम, 200 एमएम, 250 एमएम या 300 एमएम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 300 एमएम। अगला क्वेश्चन है, सभी ब्रॉड गेज मार्गों पर ट्रैक नवीकरण TTR और TSR के लिए कुशन की न्यूनतम गहराई कितने एमएम होती है? ऑप्शन है 150 एमएम, 300 एमएम, 250 एमएम या 200 एमएम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 300 एमएम। अगला क्वेश्चन है, सभी दोहरीकरण गेज रूपांतरण और नई लाइन निर्माण कार्यों के लिए कुशन की न्यूनतम गहराई ब्रॉड गेज मार्गों में कितने एमएम होती है? ऑप्शन है 150 एमएम, 350 एमएम, 250 एमएम या 300 एमएम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 350 एमएम। अगला क्वेश्चन है, सभी लूप लाइंस ब्रॉड गेज मार्गों के लिए कुशन की न्यूनतम गहराई कितने एमएम होती है? ऑप्शन है 150 एमएम, 200 एमएम, 250 एमएम या 300 एमएम? तो लूप लाइंस के लिए जो कुशन की न्यूनतम गहराई होती है वो होती है 250 एमएम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सभी SWR ट्रैक ब्रॉड गेज मार्गों के लिए कुशन की न्यूनतम गहराई कितने एमएम होती है? ऑप्शन है 150 एमएम, 200 एमएम, 250 एमएम या 300 एमएम? तो SWR के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 एमएम।
अगला क्वेश्चन है, LWR ट्रैक की स्थापना के समय कुशन की न्यूनतम गहराई ब्रॉड गेज रूट में कितने होती है? इसके लिए ऑप्शन है 150 200 250 या 300 तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250 अगला क्वेश्चन है, ई रूट ब्रॉड गेज रूट्स में प्राथमिक नवीनीकरण किए जाने पर कुशन की न्यूनतम गहराई कितने होती है? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 अगला क्वेश्चन है, पीएससी स्लीपर ट्रैक ब्रॉड गेज मार्गों के अलावा अन्य मार्गों के लिए कुशन की न्यूनतम गहराई कितने होती है? 150, 200, 250 या 300 तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 150 अगला क्वेश्चन है, में पीएससी स्लीपर ट्रैक ब्रॉड गेज मार्गों के लिए कुशन की न्यूनतम गहराई कितने होती है? 150, 200, 250 या 300 तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250 अगला क्वेश्चन है, 22.1 टन एक्सल लोड वाले रोलिंग स्टॉक के लिए न्यूनतम कुशन की गहराई निर्धारित की गई है जो ब्रॉड गेज रूटों पर चलने के लिए आवश्यक है। 150 300 250 या 350 तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 350 अगला क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की अनुमेय गति वाले निजी साइडिंग के लिए न्यूनतम कुशन की गहराई ब्रॉड गेज मार्गों पर कितने होती है? ऑप्शन है 300 200 250 या 150 तो 50 kmph के लिए जो न्यूनतम कुशन की गहराई होती है निजी साइडिंग के लिए वो होती है 300 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक अनुमेय गति वाले निजी साइडिंग के लिए कुशन की न्यूनतम गहराई ब्रॉड गेज में कितनी होती है? 350, 200, 250 या 300 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 350 क्वेश्चन नंबर 116 में है 50 किलोमीटर तक की स्पीड के लिए और 17 में है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक के लिए। अगला है, मशीन द्वारा कुचले गए गिट्टी के अवशेषों का प्रतिशत 65 की छलनी पर 5% से अधिक लेकिन 10% से अधिक नहीं होना चाहिए तो अनुबंधित दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा, भुगतान में कोई कटौती नहीं की जाएगी, या पूरे स्टैक के लिए अनुबंधित दर में 5% की कटौती के साथ भुगतान किया जाएगा, या स्टैक अस्वीकार कर दिया जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरे स्टैक के लिए अनुबंधित दर में 5% की कटौती के साथ भुगतान किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मशीन द्वारा कुचले गए गिट्टी के अवशेषों का प्रतिशत 65 की छलनी पर अधिकतम 5% है। तो अधिकतम 5% के केस में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भुगतान अनुबंधित दर के अनुसार बिना किसी कटौती से के किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 40 की छलनी पर मशीन द्वारा कुचले गए पत्थर की गिट्टी का प्रतिशत 60% छोड़कर और 65% सहित के बीच है तो क्या होगा? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरे स्टैक के लिए अनुबंधित दर में 5% की कटौती के साथ भुगतान किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है,
40 mm की छलनी पर मशीन द्वारा कुचले गए पत्थर की गिट्टी का प्रतिधारण प्रतिशत 70% अधिक है तो क्या हुआ? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टैक अस्वीकार कर दिया जाएगा। अगला है 65 mm की छलनी पर मशीन से कुचले गए पत्थर की गिट्टी के 10% से अधिक के प्रतिधारण का प्रतिशत है तो क्या होगा? तो इस केस में स्टैक को अस्वीकार कर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 40 mm की छलनी पर मशीन से कुचले गए पत्थर की गिट्टी के 40% के कम के प्रतिधारण का प्रतिशत है तो क्या होगा? तो इस केस में स्टैक को अस्वीकार कर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मशीन द्वारा कुचले गए मिट्टी के अवशेषों का 40 mm की छलनी पर 98% से अधिक प्रतिधारण प्रतिशत है तो क्या होगा? तो इस केस में स्टैक को स्वीकार किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मशीन द्वारा कुचले गए मिट्टी के अवशेषों का 20 mm की छलनी पर प्रतिधारण प्रतिशत 98% से कम है तो क्या होगा? इस केस में स्टैक को अस्वीकार कर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये था रेलवे एलडीसीई के थ्रू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर पीवे के लिए पूछा गया क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।